साइको का एग्जाम हुआ उसके अंदर हमारे हर 3 बच्चों में से 2 बच्चे फेल हुए। उसका रीजन क्या था? एक सडन चेंज आया एग्जाम के अंदर, एक बैटरी टेस्ट के अंदर। अभी जो गलती हो गई, 25 क्वेश्चन तूने गलत कर दिए, कोई बात नहीं, आगे वाले सही कर। मेरा एक दोस्त था जिसके CBT 2 के पार्ट ए में 81 मार्क्स थे दोस्तों, और वो साइको के केवल एक बैटरी टेस्ट में केवल एक छोटी सी भूल की वजह से फेल हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल ALP रवि चौहान में। आप लोगों का प्रश्न ये है कि साइको में कितने बच्चे फेल हो जाते हैं और कितने बच्चे पास होते हैं, उसकी क्या रेशियो रहती है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 2018 के ALP को फॉर्म को मैंने भरा और 2019 मई में जो साइको का एग्जाम हुआ उसके अंदर हमारे हर 3 बच्चों में से 2 बच्चे फेल हुए। उसका रीज़न क्या था? एक सडन चेंज आया एग्जाम के अंदर, एक बैटरी टेस्ट के अंदर, और बच्चों ने वो नोटिस नहीं किया। जिस तरह से उन्होंने सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर तैयारी की वैसे ही उन्होंने वहाँ पे भी परफॉर्म कर दिया और उनका वो बैटरी टेस्ट खराब हो गया। और केवल एक बैटरी टेस्ट में भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका पूरा साइको का एग्जाम में आप फेल हो जाएंगे। मैंने भी उस बैटरी टेस्ट में आधे क्वेश्चन गलत कर दिए थे, पर समय पे मुझे पता चला और मैंने उस बैटरी टेस्ट में अपनी स्पीड को बढ़ाया और उसको सही कर दिया। क्या रीज़न था? क्या ऐसा सडन चेंज आया? आपके एग्जाम में भी ऐसा आ सकता है। ये साइको का एग्जाम है तो आपकी माइंड स्टेबिलिटी देखी जाएगी, तो इसीलिए आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए जिसके अंदर आपको हर प्रकार की जितने भी ऑप्शंस आ सकते हैं, जो भी चेंज आ सकता है, उसकी तैयारी करनी है। उसके लिए आपको अनलिमिटेड एजुकेशन की तरफ जाना ही चाहिए। एक दो ही ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको रियल, जो एक्चुअल इंटरफेस होता है एग्जाम का, साइको एग्जाम का, वो फील कराते हैं, वो वहां पर देते हैं। तो आप जा सकते हैं अनलिमिटेड एजुकेशन की तरफ। उसकी पूरी बात करने वाले हैं, कैसा इंटरफेस रहेगा वो आगे हम बात करेंगे। उसके लिए आपको कोड लगाना है ALP 300 रुपीज का डिस्काउंट आपको इंस्टेंट वहीं पर मिल जाएगा और 1149 रुपए में वो आपको पूरा सेट मिल जाएगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वेबसाइट पे आपका CBT में कोई भी रैंक आपके जोन का दिखाया जा रहा हो, आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना और डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। अपने साइको के एग्जाम की तैयारी करिए। अगर आपकी साइको की कॉल आती है तो समझिए उस एक पोस्ट के लिए 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और उसमें से आपको अपने आप को सिलेक्ट करके 7 बच्चों को पछाड़ के DB और मेडिकल के लिए घुसना है। इस तरह से साइको की तैयारी में जुट जाइए। अब मैं बताता हूँ कि 3 में से 2 बच्चे जो हमारे ALP 2018 में हुआ था उसमें कैसे रह गए थे साइको में। देखिए दोस्तों, 3 से 4 दोस्त हम एक स्टेशन से गए थे ग्रेटर नोएडा एग्जाम देने के लिए, और जैसे ही हम एग्जाम सेंटर में पहुंचते हैं, बायोमेट्रिक वगैरह अपने 6x6 सर्टिफिकेट वगैरह जमा कराते हैं, एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं, वहां पे हम डिस्कस करते हैं कि भाई मेमोरी टेस्ट के अंदर, 5 मेमोरी टेस्ट के अंदर केवल एक हाउस वाली बिल्डिंग वाला मेमोरी टेस्ट नहीं आना चाहिए, और जो दूसरा बैटरी टेस्ट है उसके अंदर रो एंड कॉलम वाला नहीं आना चाहिए। क्लॉक वाला आ जाएगा तो चल जाएगा। उसके बाद कुछ भी आ जाए हम सब फाड़ के रख देंगे। हम जैसे ही एग्जाम में बैठते हैं तो पहला ही जो हमारा मेमोरी टेस्ट होता है वो हाउस वाला आ जाता है। अब तैयारी तो थी, ऐसा नहीं था कि तैयारी नहीं थी, उसको भी कर दिया। उसके बाद आता है ट्रैक वाला, उसको भी कर दिया। तीसरा जो हमें लग रहा था कि भाई रो एंड कॉलम वाला नहीं आना चाहिए, वो नहीं आया हमारा घड़ी वाला, उसको कर दिया। उसके बाद कोई दिक्कत हुई नहीं। ब्रिक टेस्ट आया। ब्रिक टेस्ट में इतना कॉन्फिडेंस था कि जो समय मिल रहा है उसके आधे समय में हम एग्जाम को कर देंगे। तैयारी बहुत ही अच्छी हुई थी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। पर वहां पर दिक्कत क्या आई थी, डिस्कस ये होगा। पहला सेट आया ब्रिक का, सभी पांचों के पांचों क्वेश्चन उसके कर दिए फटाफट। दूसरे सेट पे गए, 5 क्वेश्चन उसके कर दिए। तीसरे सेट पे गए, उसके कर दिए। चौथे सेट पे गए, 5 सेट कंप्लीट कर दिए, मतलब 25 क्वेश्चन ब्रिक्स के हमने कंप्लीट कर दिए। जैसे ही मैंने नेक्स्ट सेट के ऊपर सेव एंड नेक्स्ट किया तो मैंने ऑप्शन पढ़ा। ऑप्शन में देखा कि यार यहाँ तो ई लिखा है, मतलब मेरे ऑप्शन सफल किए हुए थे वहां पर। और हमने जो प्लेटफॉर्म पे तैयारी की थी उसमें तो सभी सीरियली थे, कोई भी उन्होंने सफल करके हमसे तैयारी नहीं करवाई। अब दिक्कत यहाँ पे आ गई, पर मैंने तो समय पे पकड़ लिया, तैयारी मेरी अच्छी थी। मैंने अपने आप को काम किया कि भाई नहीं, डरना नहीं है। अभी जो गलती हो गई, 25 क्वेश्चन तूने गलत कर दिए, कोई बात नहीं, आगे वाले सही कर। स्पीड अच्छी थी, उनको सही करके 25 को मैं फिर पीछे आया और अपने उन 25 को भी ठीक किया। आप भी ऐसे ही प्लेटफॉर्म को चूज कीजिएगा दोस्तों, जहां पर आपको हर प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मैं पहले बता चुका हूं, अनलिमिटेड एजुकेशन एक पर्टिकुलरली साइको का ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर प्रकार के ऑप्शन, हर प्रकार के अल्टरनेट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो चेंज हो सकते हैं, वहां पे तैयारी कराई जाती है। कभी आपको ऐसे सीरियली 8 से 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे कि भाई आपको ये टेस्ट करना है, इसके अंदर सीरियली ब्रिक टेस्ट आएंगे। कभी भी आपको उनको सफल करके दिया जाएगा। कभी आपको 50 नहीं 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आपकी स्पीड भी पिकअप होगी, समय उतना ही रहेगा। तो हर जो उनका जो माइंड सेट है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप कहीं पे भी जाएंगे
आपकी तैयारी बिल्कुल सटीक होगी। याद रखिएगा, कोई भी साइको में किसी भी प्रकार का चेंज हो जाएगा, वो हर प्रकार की कोशिश कर रहे हैं आपकी तैयारी करने के लिए। तो आपको कहीं और ना जाते हुए केवल अनलिमिटेड अगर एजुकेशन को सर्च कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो आपको दोबारा पैसा कहीं लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप पूछ रहे होंगे कोर्स कैसे मिलेगा। देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 1449 रुपये का है ये, पर अगर आप कोड लगाते हैं ALP 300, आपने ALP के लिए फॉर्म भरा है तो ALP 300 अगर आप कोड लगाएंगे तो आपको 300 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट अभी जो डिस्काउंट ऑफर चल रहा है उसके अंदर मिल जाएगा, और ये मिलेगा 1149 रुपये के लिए। तो आप बिना सोचे बिना समझे अगर आप मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास करते हैं तो इस बैच को ले सकते हैं। अब मैं आपको इसका इंटरफेस भी दिखा देता हूं, जो कि रियल साइको के एग्जाम जैसा रहता है। जब आप इसको खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर बैटरी टेस्ट वगैरह सभी दिए हुए हैं। पहला मेमोरी टेस्ट है, ब्रिक टेस्ट है, और जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ब्रिक टेस्ट भी दिखेंगे। इसमें आपको दिखेगा कि बिल्कुल कितना आसान तरीके से एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे सेव एंड नेक्स्ट करने पे आप पहुंच रहे हैं। किसी प्रकार का सर्वर की कोई इशू नहीं है। आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर केवल 2-3 ही प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आपको रियल एग्जाम जैसा व्यू देंगे, एग्जाम जैसी फील देंगे, ऐसा ही इंटरफेस देंगे। इंटरफेस बड़ा महंगा आता है और कोई बहुत कम टीचर्स इसको अफोर्ड कर पाते हैं। हाँ, आपको टेस्ट सीरीज बहुत सारी मिल जाएंगी, पर जो रियल टाइम जो साइको का मिल रहा है वो आपको कुछ ही प्लेटफॉर्म दे पाएंगे, जिसमें से अनलिमिटेड एजुकेशन भी एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप ले सकते हो। ALP 300 कोड लगाइएगा, 300 रुपये अपने आप बचा सकते हो। उसमें आपको पर्टिकुलर वीडियोस मिलेंगी, 9 बार 10 बार आप रीअटेम्प्ट कर सकते हो, और किसी प्रकार की आपको दिक्कत सर्वर वगैरह की तो आने वाली नहीं है। 50+ फुल टेस्ट सीरीज अभी इंस्टेंट अगर आप लेते हैं तो उसमें मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने परचेज कर लिया उसके बहुत दिनों के बाद आपको ये मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। सब कुछ अपलोडेड है। 300+ आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, 9 टाइम आप रिपीट कर सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश मीडियम जिसमें भी आप अपने आप को कंपैटिबल महसूस करें उसका ले सकते हो। फिर जब आप एग्जाम को सबमिट कर देंगे, एग्जाम को सबमिट करने के बाद आपको अपना स्कोर दिखेगा, आपने कितना स्कोर किया, आपका एवरेज क्या था, आपने कितने अटेम्प्ट किए, आपका T स्कोर क्या है, आप उस बैटरी टेस्ट में पास हुए या फेल हुए, आपका ऑल ओवर जिन बच्चों ने ये एग्जाम दिया उसमें रैंक कितना है, आपकी परसेंटाइल कितनी है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, सब कुछ देखने को जैसा इंटरफेस आपको चाहिए वैसा मिलेगा। मतलब वैल्यू फॉर मनी ये एप्लीकेशन है, इसको आप इंस्टॉल भी कर सकते हो गूगल ऐप से। अच्छा, एग्जाम को देने के बाद जैसे ही हम बाहर निकलते हैं सेंटर से, तो सबसे पहले हम घूमते घूमते बात करते हुए जाते हैं। और धूप का मौसम था, मई जून का यही का महीना था, तो हमने जाके बोला कि भाई गन्ने का जूस पीते। एग्जाम जबरदस्त हो गया। बात करते करते हम जा रहे थे, दोस्तों से 3-4 दोस्त इकट्ठे आए थे, हमको जाना भी उसी गाड़ी से था, सभी को इकट्ठा एक ही जाना था। तो हमने बोला पहले जूस पीते फिर निकलते हैं। तो जैसे हम जूस पीने बैठे तो हमने बात की कैसा ऐसा एग्जाम, बोले यार 1 नंबर का मस्त एग्जाम हो गया, जैसी तैयारी की थी वैसा ही हुआ। फिर मेरे मन में तो था ना कि यार थोड़ा मेरे आधे क्वेश्चन उल्टे पुल्टे हो गए, मैंने जल्दी जल्दी में कर तो दिए, पर अब वो सही है या नहीं है पूछ तो लूँ दोस्तों ने, इन्होंने नोटिस किया या ना किया। अब मैंने उनको पूछा कि भाई तुमने नोटिस किया कुछ चेंज था? बोले नहीं यार कुछ तो चेंज नहीं था, जैसे हमारे टेस्ट सीरीज वगैरह में था वैसे ही हम कर दिया और आराम से हो भी गया, कोई दिक्कत नहीं आई। मैं कहा जो ब्रिक में थे वो ऑप्शन वो सफल किए हुए थे, कहीं ऊपर A, कभी नीचे B, कभी नीचे C, कभी ऊपर E, ऐसा था। अरे बोले नहीं यार ऐसा तो था ही नहीं, हमने तो देखा है, पेपर दिया है, पूरे 50 की 50 ईंटें सही की है। ऐसा ही वो साथ वाला दोस्त जो मेरे साथ बैठा था वो भी यही कह रहा। 3-4 दोस्त थे हम, उन्होंने यही कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। फिर कुछ गली में से और भी दोस्त जा रहे थे, हमने पूछा, उनको रोका, मैं कहा भाई बताइए ये बात थी कि नहीं थी, सफल था कि नहीं था? बोले हाँ भाई सफल था, मैंने भी बाद में नोटिस किया और फिर बाद में उसको सही कर दिया। ऑनलाइन में दोस्तों ये एक अच्छी चीज़ है, आपने कोई गोला अगर कर दिया है, ऑफलाइन अगर एग्जाम होता अगर आपने सर्कल कर दिया होता तो उसको आप फिर चेंज नहीं कर सकते। फिर आप अगर 2 गोले कर देते तो फिर आपका काउंट ही नहीं होता। पर यहाँ पर क्या, आपने एक चेंज कर दिया, आपको लगा रही तो गलत कर दिया, आप उसको चेंज कर सकते हो। तो ऑनलाइन के अंदर फायदा भी है। फिर उस लड़के ने हमें बताया कि भाई हाँ सफल था ऑप्शन के अंदर, ब्रिक वाले के अंदर, और बहुत सारे बच्चों को डाउट थी और बहुत सारे बच्चे उसमें फेल हुए केवल एक बैटरी टेस्ट की वजह से। जब रिजल्ट आया, जो मेरे दोस्त थे गन्ने की दुकान से लेके जब तक हमने ट्रेन पकड़ी अपने घर तक नहीं पहुंच गए दोस्तों, वो बिल्कुल ऐसे मायूस हो गए कि यार इतनी अच्छी तैयारी थी, यहाँ तक तीसरे स्टेप तक पहुंचे और सब कुछ अच्छी तैयारी, एक छोटी सी नाजुक सी चीज़ अगर हम नोटिस कर लेते तो आज हम पास होते और मैं DV और मेडिकल के लिए जा रहे होते। उनमें से मेरा एक दोस्त था जिसके CBT 2 के पार्ट A में 81 मार्क्स थे दोस्तों, और वो साइको के केवल एक बैटरी टेस्ट में केवल एक छोटी सी भूल की वजह से फेल हो गया। रीजन था कि उसकी प्रैक्टिस बराबर नहीं थी। उसने जिस टेस्ट सीरीज से, उस समय दोस्तों इतनी कोई ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं थी, ज़्यादा जागरूक भी नहीं थे, ज़्यादा पता भी नहीं चलता था कि किससे करना है, जिससे मिल रहा था उससे कर रहे थे और सभी ने, हमने भी तैयारी ऐसी की थी। पर अभी ऑप्शन है
बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म भी हैं, तो आपको सही प्लेटफॉर्म का चयन करना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे आपने पैसा लगा दिया, वहाँ पे संतुष्टि नहीं हुई और वहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगा, फिर दोबारा से पैसा लगाना पड़े, ऐसा बड़ा बुरा है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अनलिमिटेड एजुकेशन को आप आंख मीच कर प्रेफर कर सकते हो। और सेलेक्ट होने के बाद या यूज़ करने के बाद आप मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर कि अनलिमिटेड एजुकेशन के जैसा भी कोई और प्लेटफॉर्म है या नहीं है, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसको यूज़ करके। और मैं भी उम्मीद करूंगा कि जो मैंने आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर किया है, इसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करेंगे और ऐसी कोई भूल नहीं करेंगे जिससे आपका फ्यूचर खतरे में पड़ जाए। अपने आप को चमकाना है और ALP की जॉब को लेना ही आपका लक्ष्य है। इसलिए हर प्रकार के एंगल से अपनी तैयारी कीजिए। जहाँ पे जिस क्वेश्चन में 6 मिनट मिलती है, आप 5.5 मिनट में ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत जरूर आएगी, आपको लगेगा कि यार ये 90 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 6 मिनट में हो ही नहीं रहे, कैसे करूँ, स्क्रॉल बटन जो स्लाइड बटन बार है उससे हो नहीं रहे। नहीं होंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्लाइड बार माउस का यूज़ करके ही करना है, स्क्रॉल वाले व्हील का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको टाइम की फिर मैनेजमेंट नहीं होगी एग्जाम के दौरान, याद रखिएगा। ये भी एक नई चीज़ थी हमारे एग्जाम में, जो हमने उस समय की, पर तैयारी अच्छी होने की वजह से हम क्लियर कर गए, पर जिनकी तैयारी नहीं थी वो नहीं कर पाए। दोस्तों उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट रह गई है तो बताइएगा, वो भी क्लियर करेंगे कमेंट्स में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।